Everybody clap, 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 clap. रुको रुको, इस बार छत्तीसगढ़ में झांकी में डीजे धमाल प्रशासन द्वारा रोक लगाई जा रही है। जिनका घर चलता है राजनांदगांव में सर्व गणेश उत्सव समिति के सदस्यों के द्वारा बैठक किया गया है। जैसे पिछले कुछ दिनों से राजनांदगांव के एसपी और कलेक्टर एकदम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए अड़ियल रवैये पर यहाँ पे जो है अख्तियार किए हुए हैं। आप सब जानते हैं कि राजनांदगांव हाकी और झांकी दो चीज के लिए फेमस है। जब झांकी ही नहीं निकलेगी तो राजनांदगांव के अस्तित्व का सवाल है। तो गणेश समिति से जुड़े हुए सभी सदस्य यहाँ बैठ करके निर्णय लिए हैं कि झांकी में डीजे बजाने की यदि अनुमति नहीं दी जाती है तो झांकी नहीं निकाला जाएगा। इस बारे में सभी ने सर्वसम्मत होकर फैसला किए कि कलेक्टर और एसपी को अपने आदेश में बदलाव करना होगा और डीजे के साथ झांकी निकालने की अनुमति देते हैं तो ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे का उनको समय है, नहीं तो आज शाम को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि हम झांकी नहीं निकालेंगे। अभी सफर में हैं, मंजिल मिलने पर बताएंगे कि रास्ते में किस किस ने अपना रास्ता बदला था। नमस्कार। मैं आज श्री आनंद मोहन ठाकुर रायपुर से बात कर रहा हूं और आज का खास मुद्दा है जो कोर्ट के निर्णय ने डीजे के आवाज़ को मापने का जो पैमाना है जिसे डेसिबल बोलते हैं उसके बारे में कुछ निर्देश दिया है। तो आपके विचार हम उसमें सामान्य तौर पे जानना चाहते हैं। सामान्य रूप से क्या होता है कि माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि डेसिबल की जो सीलिंग की गई है, साउंड सिस्टम में डेसिबल को यूनिट माना जाता है, उसकी जो सीलिंग की गई है उसका उद्देश्य ये है कि ऐसा कोई वर्क मत हो, ऐसा इतना साउंड सिस्टम ना हो जिससे वो जन स्वास्थ्य के लिए विपरीत ना हो। जैसे एक सामान्य रूप से चर्चा आजकल चलती है कि कांच का लहराना, बंद गाड़ियों का लहराना, कान का बहरा हो जाना, बहरापन आ जाना, हृदय की धड़कन बढ़ जाना, कई बार खून के प्रवाह में इतनी तेज़ी आती है कि वो ब्रेन हेमरेज की सीमा तक आ जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक दिशा निर्देश दिया है कि सीलिंग की गई है कि सीलिंग के अंतर्गत ही आप साउंड सिस्टम का उपयोग करें ताकि अल्टीमेटली वेलफेयर जो है पब्लिक का वो बना रहे। आपने सही कहा। एक्चुअली ये अनुभव किया जाता है कि जब रोड से किसी कार्यक्रम का, किसी समारोह का जुलूस निकलता है उसमें जो डीजे बजते हैं तो एक तो आपस में व्यक्ति बात नहीं कर पाता क्योंकि उस इतनी तेज आवाज़ रहती है कि एक दूसरे की आवाज़ को सुन नहीं सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा स्वयं का धड़कन और कान दिल इतना धड़क जाता है और कान ऐसा सुनने हो जाता है कि कुछ मिनट तक सामान्य होने में समय लगता है। तो ये आपकी बात सही है। इसके रोक के लिए यदि इसमें कानून का उल्लंघन होता है तो पुलिस को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। प्रशासन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका सख्ती से पालन करवाने की अल्टीमेट जवाबदारी तो प्रशासन की होती है। प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन की उदासीनता और जनता का भी अवेयरनेस इसमें ज़रूरी है ताकि सब मिलकर शासन, प्रशासन और आम जनता जो प्रभावित हैं या ना प्रभावित हों उनका भी अवेयरनेस भी इस कार्य को रोक सकता है, इसमें हमको मुक्ति दिला सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक शारीरिक अपंगता या एक दुखद मृत्यु की कैटेगरी में जब आ जाता है आदमी तो वो असह्य होता है। उसी पर्पज़ से ये सब कार्यवाही की जाती है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद। चूँकि मैं आपसे परिचित हूँ फिर भी मेरे दर्शक आपका अच्छा परिचय जानना चाहेंगे तो आप अपने वकालत के व्यवसाय के बारे में। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और विगत 40 वर्षों से रायपुर शहर में वकालत कर रहा हूँ। ये छोटा सा परिचय है। और आप गवर्नमेंट एडवोकेट भी रहे हैं? जी, एक दौर में रह चुका हूँ। 5 साल मैंने सेवाएं दी हैं शासन को। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।
नमस्कार। गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे बहुत ही आस्था से मनाया जाता है। महाराष्ट्र के नज़दीक है तो महाराष्ट्र की जो जिस तरह से महाराष्ट्र में गणेश काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, उसी तरह से राजनांदगांव में भी गणेश उत्सव मनाया जाता है। और राजनांदगांव की झांकी और राजनांदगांव की यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध है। तो मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि अपना एक धार्मिक उत्सव है और इसको बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ मनाएं और ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ हो। ठीक सर, 1 नंबर किया झांकी के रूट चार्ट के लिए, तो इस समय राजनांदगांव की जनता उम्मीद कर रही जो झांकी को देखने आएगी वो सुगम रहेगा व्यवस्था और सभी अच्छे से झांकी का अवलोकन और निरीक्षण कर पाएंगे। ये राजनांदगांव में जैसा हम सब लोगों को पता है कि झांकी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया निकाली जाती है। पहले 6 झांकियों से यहाँ से चालू हुआ था, फिर 10, 12, 15, 20 होते होते लास्ट ईयर 39 झांकियाँ यहाँ पे हुई। और चूँकि राजनांदगांव काफ़ी पुराना शहर है, यहाँ पे जिन गलियों से झांकी निकाली जाती हैं और झांकियाँ आमने सामने आ जाते थे, तो लोग जो आते थे काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते थे और जिनकी दर्शकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है तो उनको आने जाने में तकलीफ होती थी। तो इस बार शहर वासियों की भी यही इच्छा थी कि झांकी एक सीधे रूट पे निकले ताकि कभी कोई आकस्मिकता की स्थिति में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी जा सके। और चौड़ी रोड पे अगर झांकियाँ निकलती हैं तो लोगों को, दर्शकों को देखने में भी अलग तरह का एक स्पेस मिलेगा और अधिक लोग देखने आएंगे यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्था जो है शहरवासियों के सहयोग से जो हो रही है बहुत अच्छी रहेगी इस बार। सर, डीजो का साउंड पर भी आपने चर्चा किया था, उस पर थोड़ा सा चर्चा। इसमें हम सब लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, माननीय हाई कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं और जो भी चीज़ें हैं विधिक प्रावधानों के अनुरूप हो, ये हम लोगों ने बोला है। ठीक सर। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, धुमाल ग्रुप और डीजे सभी लोगों ने आज हम लोग हड़ताल का आह्वान किया है। जी जी, हम न ही झांकी बजाएंगे, न ही विसर्जन बजाएंगे और अन्य फेस्टिवल में नहीं बजाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हमें पूर्ण रूप से हमें बजाने की अनुमति नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग ऐसे ही हड़ताल पर बैठे रहेंगे और इस बार की झांकी सुनी जाएगी। हम लोग साउंड अगर गाड़ी पर नहीं बांधेंगे तो किस पे बांध कर ले जाएंगे? जैसे जो है लोगों की मौत हो रही है। जी जी। अब डीजे में वो दारू पी के डांस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं? अच्छा। और दूसरी बात ये है कि हम लोग 22 साल 23 साल से धंधा कर रहे हैं। डीजे के जितने करीब हम लोग रहते हैं उतना करीब तो कोई रहता नहीं है। तो हम लोग क्यों नहीं मरे, हम लोग क्यों नहीं भरे हुए? हम लोग ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगाया है और उसके बाद ही हमारा फैसला आएगा, जिससे जो मीडिया है जो हमारे ऊपर बकवास और हमारे ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगा रही है, उसके बारे में भी हम मीडिया के ऊपर भी केस करेंगे। शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए, हमें बजाने की अनुमति दी जाए, एकदम बिना डर का हम बजाएं ताकि हमें पुलिस ना पकड़े, हमारे घर पे ही चालान ना आए, हमारी गाड़ियों का आरटीओ से कागज निरस्त ना हो। बस यही हमारी मांग है। हमारी मांगे पूरी होगी तो ये हम सब हड़ताल बंद कर देंगे।
डबल लग रहा है थोड़े। अरे ये रुलाएगा।